बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 23 अक्टूबर 2024 बुध के दिन बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो एक बहुत बड़ी खबर है और ये इनसाइड न्यूज़ है कि जस्टिस याह्या आफरीदी किस तरह से डट गए हैं और सिस्टम को पहला बड़ा सरप्राइज़ जस्टिस याह्या आफरीदी की तरफ से, जो कि नामज़द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी तरफ से दिया गया है और हुकूमत को ये पहला बड़ा झटका है। हुकूमत जस्टिस याह्या आफरीदी से क्या एक्सपेक्ट कर रही थी और इस सब के अंदर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, इन दोनों ने तो सरप्राइज़ दिया ही दिया, लेकिन जस्टिस याह्या आफरीदी की तरफ से ये सरप्राइज़ हुकूमत एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। हुकूमत क्या सोच रही थी और उसके साथ क्या हुआ, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। वहीं दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी एक बहुत बड़ा फैसला किया है और इस बड़े फैसले के बाद एक नया बहरान जो है वो सर उठाने जा रहा है और चीज़ें जो हैं वो इन द कमिंग डेज़ आप देखेंगे कि अदालतों के अंदर जो बहरान सर उठाएगा वो कंट्रोल करना मुश्किल होगा, क्योंकि उजलत में की गई ये आइनी तरमीम इस वक्त बहुत से लोगों के गले पड़ने वाली है। वहीं दूसरी जानिब अडयाला जेल से इमरान खान साहब के हवाले से कुछ इंतहाई तशवीशनाक ख़बरें हैं, कुछ मज़ीद डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, तो वो भी आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन जो है वो आप सब लोग समझ ही रहे हैं कि एक तरफ तो खान साहब जो है उनसे मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई है। क्यों की गई है ये हम सबको पता है और इमरान खान साहब की कोई डायरेक्शंस, कोई हुक्मनामा, कोई उनकी तरफ से डायरेक्टिव जो है वो आवाम तक ना पहुँच सके, पार्टी की मौजूदा लीडरशिप तक ना पहुँच सके, ये अल्टीमेट गोल है, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पर एक तरफ तो इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी जो है उन्हें रिहाई मिल गई, लेकिन रिहाई के बावजूद आप ये देखें कि एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें रिहाई देती है, ज़मानत उनकी हो जाती है, मचल के जमा करवाने के लिए जाते हैं, रोबकार जारी करवाने के लिए, तो जज साहिबान जो हैं वो भी छुट्टी पर चले जाते हैं, जज साहब अर्जेंट निकल जाते हैं, ड्यूटी जज भी निकल जाता है और बुशरा बीबी की रिहाई जो है वो मामला तो लटक गया है। लेकिन इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से कुछ चीज़ें हैं और कुछ इस वक्त आपको पता है कि हमारे मुल्क में जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, हुकूमत एक कठपुतली हुकूमत है और जो निज़ाम है या डोरे हैं वो कोई और ही हिला रहा है और जो डोरे हिला रहे हैं उनके कुछ करीब लोग हैं और जो ये दावा करते हैं कि हम उनके नाम निहाद तर्जुमान भी हैं और जो मुक़्तदरा की तरफ से मैसेजिंग का काम भी करते हैं। उनमें 2-3 सहाफ़ी, 1-2 सियासतदान हैं और उनके बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपनी वर्थ उनकी कुछ ना भी हो। जैसे फैसल वाडा साहब हैं, उनकी अपनी वर्थ कोई नहीं है, पॉलिटिकल वर्थ अगर हम देखें, लेकिन एक तिनका हकीर हूँ, लेकिन मैं हवाओं का पता देता हूँ। तो फैसल वाडा साहब जो हैं उन्हें पहले से पता था कौन चीफ़ जस्टिस बनेगा और उन्हें इसलिए पहले से पता था, क्यों पता था? उन्हें इसलिए पता था क्योंकि जिन्होंने ये नाम पार्लिमानी कमेटी को बताना था कि तुमने जो नाम निहाद मुशावरत का ढोंग रचाना है, उसके बाद तुमने ये नाम फ़ाइनल करना है, फैसल वाडा साहब उनके क़ुर्ब का दावा करते हैं, ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। उसी तरह से कुछ और जर्नलिस्ट भी हैं और मुनीर फ़ारूक साहब हैं, हसन अयूब साहब हैं, ये भी मुक़्तदरा के बहुत करीब हैं और इनके सोर्सेज़ बड़े तगड़े होते हैं। तो अब इस सब में मैं आपको बता दूँ कि मुनीर फ़ारूक साहब ने इमरान खान साहब की अडयाला जेल में हालत ज़ार, जिसके हवाले से ऑलरेडी बहुत से कंसर्न्स मौजूद हैं और इमरान खान साहब ने ख़ुद भी तस्दीक की कि उनके सेल की बिजली भी बंद हुई, उन्हें खाना भी जो है वो सही नहीं दिया जा रहा, उन्हें वर्जिश के लिए भी नहीं निकलने दिया जा रहा, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है और जो बीच में मजबूरन निज़ाम ने इस आस पर के कप्तान शायद आइनी तरमीम के हक़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए वोट दे देगा, तो वो 45 मिनट की मुलाकात में कम से कम और कुछ नहीं हुआ। खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट ही कहना था आइनी तरमीम पर और वो उन्होंने कह दिया, लेकिन खान साहब की हालत ज़ार कन्फर्म हो गई कि जी ये सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर मुनीर फ़ारूक साहब जो है उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कुछ मज़ीद तशवीशनाक डेवलपमेंट्स जो हैं वो बताई हैं और उनका ये कहना है कि इमरान खान को मज़ीद पीछे कर दिया गया है और उनका राब्ता मुनक़ता कर दिया गया है और जेल में ट्रायल के दौरान समाअत के वक्त सहाफ़ियों से बातचीत भी अब नहीं होगी, जो काम अगले साल होने थे वो भी अब इसी साल कर लिए जाएंगे। अब ये नुक्ता बड़ा ख़तरनाक है और बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है कि इमरान खान साहब जो है उन्हें जेल ट्रायल के दौरान भी समाअत के वक्त सहाफ़ियों से बातचीत की अब इजाज़त नहीं होगी और जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ काम अगले साल होने थे और जो उनके ख़िलाफ़ एक महाज़ अगले साल खुलना था और जो चीज़ें सिस्टम ने ये फ़ैसला किया हुआ था कि हम इस तरह से स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे और इमरान खान के ख़िलाफ़ ये काम हो जाएगा, तो ये कह रहे हैं कि जी अब उन कामों में तेज़ी आएगी और जैसे फ़ास्ट ट्रैक प्रोसेस होता है ना, उसी तरीके से इन चीज़ों को फ़ास्ट ट्रैक कर दिया जाएगा। तो बिलाशुबा ये एक कंसर्न की बात है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका अपने बानी चेयरमैन और अपने लीडर के साथ राब्ता मुनक़ता है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त मुतअद्दिद ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है, मुख्तलिफ़ ऑप्शंस
सोच रही है, क्योंकि उसे दीवार से लगा दिया गया है। और जब आपको बहुत ज़्यादा दीवार से लगाया जाए और आगे आपके पास कोई रास्ता ना हो, फिर एक ही ऑप्शन होता है कि आप कम से कम तोड़ ना सकें, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि दीवार ही तोड़ दें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त उस फेज़ में जाती हुई नज़र आ रही है। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपके सामने 2-3 और बड़ी अहम तरीन और इंटरेस्टिंग खबरें जो हैं वो रखने जा रहा हूँ। एक तरफ तो पाकिस्तान के जो सीनियर मोस्ट इस वक्त जज हैं, चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था और जिनका रास्ता रोकने के लिए इंतहाई मुतनाज़ा तरीक़े से आइनी तरमीम की गई और जो जुडिशल पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है मुल्क का वो तब्दील कर दिया गया। जुडिशरी के विंग्स जो हैं वो क्लिप कर दिए गए, उनके जुडिशरी के पर जो हैं वो मुकम्मल तौर पे काट दिए गए और जुडिशरी को एग्जेक्टिव के मातहत कर दिया गया ऑफिशियली। और अनऑफिशियली एग्जेक्टिव किसके मातहत है वो आपको भी पता है। तो टेक्निकली जुडिशरी को इनडायरेक्टली मुक़्तदरा के ताबे जो है वो कर दिया गया। लेकिन इस सब के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई सरप्राइज़ मिल रहा है। आज उन्हें जस्टिस हसन नज़र रिज़वी की तरफ से मिला। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने इस वक्त 2-3 चीज़ें की हैं। उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ भी मुलाकात की, उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनके साथ भी मुलाकात की और जस्टिस याह्या अफरीदी ने अदालती अमला जो है, सारा स्टाफ जो है उसके साथ भी बहुत डिटेल में मुलाकातें की और उनसे भी टास्क दे के उन्हें कहा है कि अब मुझे आप ब्रीफ करें, यानी ही इज़ अबाउट टू टेक ऑफ, वो अपना काम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। इस सब में काजी साहब के लिए तो बड़ा सरप्राइज़ ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा का अलविदाई जो फुल कोर्ट रेफरेंस है वो अटेंड नहीं करेंगे और कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ उम्रे की अदायगी पर जा रहे हैं। और इससे 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती हैं। आज एक वीडियो भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की आई कि फ़िक्र ना किया करें जी, अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता और जो अल्लाह ने किया है वो बेहतर ही है, हर चीज़ में अल्लाह की बेहतरी होती है। और अब वो उम्रे पे जा रहे हैं तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए ये भी एक बहुत बड़ा धचका है कि उनका जो फुल कोर्ट रेफरेंस है उसमें एक सीनियर मोस्ट जज शिरकत नहीं करेगा। और आप ये याद रखिएगा कि काजी साहब तो 10-11 महीने के लिए पाकिस्तान पे मुसल्लत हुए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है, ये आईनी तरमीम ना होती तो उन्होंने 3 साल तक के लिए पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना था। उनसे बहुत से लोग डरे और उसके बाद जो कुछ भी हुआ। लेकिन इस वक्त एक चीज़ तो ये है कि कुछ चैलेंजेस जो हैं वो सिस्टम को इस वक्त फेस करने पड़ेंगे और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस्तीफ़ा बिल्कुल भी नहीं देंगे और वो अपना काम जारी रखेंगे। और इस आईनी तरमीम में बहुत सारी कमज़ोरियाँ तो हैं और इस वक्त जो झगड़ा शुरू होना है ना, आप अभी देखिएगा कि होता क्या है, क्योंकि झगड़ा जो होगा वो इस बात पर पहला झगड़ा शुरू होगा कि कौन सा केस जो है वो आईनी बेंच में जाएगा और कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और 70 से 80% केसेस में अब झगड़ा शुरू हो जाएगा और इससे अभी आप देखेंगे कि गुडमुड जिस तरह से चीज़ें होंगी, एक खिचड़ी पकेगी और सिस्टम के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लेम जो है वो आया है और ये क्लेम किया है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह के करीब समझे जाते हैं, काजी साहब जिनसे खाइफ रहते हैं, उन सर्कल्स में भी ये बात हो रही है। और अब इस बात में मज़ीद वज़न इस तरह से है कि 2 दिन पहले अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि हुकूमत की पहली पसंद जस्टिस याह्या अफरीदी है, लेकिन अगर जस्टिस याह्या अफरीदी ने इनकार कर दिया कि मैं जजेस को सुपरसीड नहीं करूँगा अपने सीनियर्स को, तो फिर उस केस में जस्टिस अमीनुद्दीन बन जाएंगे। अब जस्टिस अमीनुद्दीन बड़े ख़ास किस्म के, और वैसे तो इन्होंने टॉप 5 का पैनल सोचा हुआ था, वो मौलाना ने बीच में टॉप 3 वाला पैनल किया तो जस्टिस अमीनुद्दीन का रास्ता रुका। अब यहाँ पर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं उनके वाले से पहले ये बात कही जा रही थी कि जस्टिस याह्या ने अगर इनकार कर दिया तो जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाएंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है और कुछ खबरें आ रही हैं कि हुकूमत की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिरा जब हुकूमत चूँकि वो चाहती थी कि जस्टिस याह्या अफरीदी ओहदा लेने से इनकार करे ताकि उसके बाद फिर उन्हें एक जवाज़ मिल जाए। मौलाना तो 3 का पैनल की बात कर रहे थे तो मौलाना भी खुश कि जी हमने तो टॉप 3 में से बनाया, लेकिन अब अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो हम क्या करें। उसके बाद हुकूमत ये चाहती थी कि जस्टिस याह्या अफरीदी इनकार करें और जस्टिस अमीनुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाएं। उधर अब आप ये देखें कि एक तरफ जस्टिस याह्या अफरीदी डटे और उन्होंने हुकूमत की इस उम्मीद पर कम से कम पानी फेरा है। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं ही इज़ 100 टाइम्स बेटर देन जस्टिस अमीनुद्दीन, ये याद रखिएगा। वहीं दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी डट गए हैं कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, हम आइन और कानून के मुताबिक दायरा कार में रहते हुए अपना काम जारी रखेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये सिस्टम के लिए जो चीज़ें इकट्ठी होती जा रही हैं ना, और जो लावा एक साथ पक रहा है, आप अभी अंदाज़ा भी नहीं कर सकते जब वो उबलेगा तो फिर क्या होगा इनके साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।